नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आ गई है जिसका बहुत लोगों को वेट था। तो फॉरेस्ट गार्ड जिसका वैकेंसी आज आ चुका है, इसका फॉर्म भराना बहुत जल्द चालू होगा। अब ये सीधी भर्ती ना होकर पहले पेपर लिया जाएगा, उसके बाद जो है इस पर भर्ती की जाए। देखते हैं पूरा क्या क्या इस पे होगा, पर बोल रहा था कि इसमें पेपर होने वाला है करके। चलिए पढ़ते हैं, हम सीधा हम और आप साथ साथ पढ़ते हैं। तो आप जो है सबसे फास्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ा करिए। आप जो है सब्सक्राइब किया कीजिए चैनल को, लाइक करके वीडियो को जो है हमको अप्रिशिएट किया करिए और शेयर कर दिया करिए आप हमारे वीडियोस को। सुपरवाइजर की भी हम लोग डालते हैं, उसको भी आप लोग देखा करिए। साथ ही बेल आइकन को हमेशा प्रेस करके रखा करिए ताकि कोई भी आपको वीडियो जो भी आती है हमारे चैनल पे वो सबसे पहले आप सभी को मिले। तो बिल्कुल इसके लिए ध्यान रखिएगा। हम इसके बारे में पूरा बात करेंगे कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती सीधी भर्ती होनी है, विज्ञापन आया है, पूरा इस पर बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इस विज्ञापन को। छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, क्योंकि आजकल वन विभाग को पूरा इस नाम से जाना जाता है, कि विभिन्न वन मंडलों पे किसकी भर्ती होनी है, वन रक्षक, यानी कि आपका भर्ती होना है किसका, फॉरेस्ट गार्ड की सीधी भर्ती, जिस पर जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी एवं पात्र अभ्यर्थी, इसमें ध्यान दीजिएगा, मूल निवासी एवं पात्र अभ्यर्थी लिखा है, इनसे ऑनलाइन आवेदन मंगाया जा रहा है, जो 12 दिसंबर 2021 को शुरू होगा। उसके बाद ये 31/12/2021 तक, यानी कि 31 दिसंबर तक चलेगा। ये बिल्कुल इस पर आमंत्रित किया जाएगा और आमंत्रित www.cgforest.com पर ये आमंत्रित होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो बिल्कुल इसको ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा जो है आप संपूर्ण जानकारी के लिए www.cgforest.com पर भी इस पर पूरा जानकारी देख सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे साइन भी है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़, नवा रायपुर से ये जो है आदेश जो जारी हुआ है, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ के द्वारा ये जो है जानकारी दी जा रही है। चलिए इस पर पढ़ते हैं और जानकारी क्या क्या हमको मिल पाई है। विज्ञापन की बात किया गया है, विज्ञापन के बारे में पूरा बताया गया है। जैसे आवेदन केवल चयनित एक वन मंडल हेतु भरा जा सकेगा, मतलब आपको यहाँ पे प्रेफरेंस तय करना है किस पर आपको डालना है, आपको हम पूरा बता देंगे, इस पे ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन हो गए, इस पर मैनुअल या डाक द्वारा भेजे गए आवेदन जो है गवर्नमेंट जो है स्वीकार नहीं करेगी बोल रहा है। उसके अलावा परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र है या नहीं। तो अपनी पात्रता का आप चयन स्वयं ही कर लेंगे कि आप पात्र है या नहीं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु जो है शुल्क दिया गया है, जैसे छत्तीसगढ़ के जो मूल या स्थायी निवासी है उनके लिए जो है ST SC, उसके अलावा पिछड़ा वर्ग ग्रे के लेयर की श्रेणी में आते हैं तो 250 रुपए है, और बाकी के लिए जो है आपका 350 रुपए की श्रेणी में रहेगा। ये सभी ध्यान रखिएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आप यूज कर सकते हैं, आपको ऑफलाइन नहीं भरना है। इन पदों पर चयन नियुक्ति की कार्यवाही के संबंधित नोडल वन मंडल अधिकारी कार्यालय प्रमुख द्वारा किया जाएगा बोल रहा है। बस्तर संभाग का एक बार देख लीजिए, सारे जिलों का मेंशन है इसमें, और सरगुजा संभाग का बात कर रहा है, इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी जिले हैं, और कोरबा, यानी कि आपका जो ST पूर्ण ST जिला जिसको हम बोलते हैं, उनको अगर जो है आने वाले जितने वन मंडल हैं उस पर केवल वहीं के स्थानीय निवासी पात्र होंगे, यानी कि आप बस्तर नहीं जा सकते, सरगुजा वाले क्षेत्रों पे नहीं जा सकते, कोरबा पे जितने पूर्ण ST जिले हैं उन पर आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते, ये वहीं के लोगों के लिए रहेगा। उसके अलावा परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 को हमको पढ़ना है, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि हम जो है बता सके। देख लीजिए, जैसे सर्वाधिक पोस्ट जो मुझे दिखाई दिया है वो मिला है कवर्धा पे, बिल्कुल याद रखिएगा। उसके अलावा आपका राजनांदगांव खैरागढ़ में भी दिखाई, देख लीजिए कुल पद यहाँ पे दिख रहा है, मुक्त पद कितने हैं आप खुद ही काउंट कर सकते हैं, लगभग 283 पोस्ट। ये जो है मैंने अचानक जल्दी से काउंट किया है क्योंकि बहुत जल्दी अपडेट देना था, तो ये जो है लगभग इसके आसपास आ रहे हैं, मतलब 280 प्लस जो है पोस्ट आप कह सकते हैं इसमें मिलेगा आपको। पूरा देख सकते हैं कहां कहां पे कितना है, देख ताक के डालिएगा। बस्तर सरगुजा वाले लोग उधर ही डालिएगा, बीच में मत आइएगा, वहां पे आपके लिए स्पेशल प्रावधान है क्योंकि, और कोरबा वाले के लिए भी वहीं के जो है निवासी वही डाल सकते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये सारे पोस्ट के बारे में आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, बिल्कुल जल्दी से जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पर। उसके अलावा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को सबसे फास्ट अपडेट के लिए। साथ ही अगर इससे संबंधित हमारे में MCQ या नोट्स आते हैं तो उसके लिए भी आपको टेलीग्राम पे भी जुड़ना है। अगर पेपर होता है, इसका सिलेबस अभी तक नहीं आया है, सिलेबस जैसे ही आएगा हम बता देंगे पूरी चीजों को। उसके अलावा जो भी चीजें रहेंगी, ऐसा मान के चलिएगा साइंस का भी पोर्शन इसमें रहेगा, उसको पूरा आगे हम पढ़ते हैं क्या योग्यता है, क्या क्या चीजें आई है अभी तक। जैसे शैक्षणिक अर्हता पहले देखते हैं, 10+2
यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट का उल्लेख क्या है, नहीं है। यानी कि कोई भी इसको क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट वाले, ठीक है, कोई भी, मैं क्या बोल रही हूँ, कोई भी सब्जेक्ट वाले डाल सकते हैं जो 12वीं पास है। याद रखिएगा 1 जनवरी 2022 की स्थिति में 18 वर्ष से वो कम उम्र का ना हो और 40 वर्ष से अधिक का ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जैसे स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में जैसे वृद्धि करते हैं हम, तो उसमें जब नापा जाता है तो ये बोल रहा है उसी के तहत जो है 5 वर्ष के अतिरिक्त जो छूट प्रदान की गई है, इसलिए ये 40 वर्ष लिख दिया है। वह अन्यथा बाकियों के लिए 35 वर्ष है, केवल छत्तीसगढ़ के लोग 40 वर्ष तक दे सकते हैं। उसके अलावा 5 वर्ष की ST SC और जो आपका महिला वर्ग के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, उनको 5 साल एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। तो आप 45 वर्ष मान सकते हैं जिनको जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। उसके अलावा जैसे सिविल सेवा में कोई है तो उसके अनुसार बता रहा है महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिल नहीं होगी, यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं कि इसमें जो है महिलाओं के लिए ज्यादा छूट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा कि महिला लोगों को और ज्यादा जैसे छूट दे रहा है, जैसे इसमें 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दे रहा था तो 45 आप कर सकते हो। इसके अलावा और छूट अगर महिला को देता है तो 45 से 50 के बीच में भी रख सकता है। इसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार। इसको मैं स्टार मार्क लगा देती हूँ, इस पर मुझे भी थोड़ा सा डाउट गया था, ये 10 साल जो लिया है इसको आप चेक कर लीजिएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो या रह चुके हो उनके लिए भी छूट है, इसको भी देख सकते हैं आप। जैसे छटनी किया गया शासकीय सेवक, इनके लिए दिया गया है। ये सभी आप स्वयं पढ़िए, स्वयं अपना आकलन कर सकते हैं। सामान्यतः मैं बोलूंगी जनरल के लिए 35 वर्ष, बाकियों के लिए 40 वर्ष, और जो छूट मिलते हैं कैटेगरी के लिए उसको मिला के 45 वर्ष। अगर महिलाओं को एक्स्ट्रा छूट देता है तो 50 वर्ष तक ये मान्य रहेगा। बाकी चीजों को आप स्वयं पढ़ सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक है तो भी आपको छूट मिलेगी। सारी चीजों का स्पष्टीकरण आप परिशिष्ट क्रमांक 2 पे पढ़ सकते हैं। लंबा हो जाएगा वीडियो तो मैं पूरी पॉइंट को नहीं पढ़ पा रही हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। चलिए इसके अलावा पूरा जो भूतपूर्व सैनिकों का नियम है पूरा परिशिष्ट 2 में आपको बताया गया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो नगर सेवा के हैं या राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, प्रवीण चंद्र भंजदेव सम्मान, ये सभी के लिए है, इन सभी को छूट मिलता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ये वाला पॉइंट जो है आपको मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे ST SC वाले हैं या पिछड़ा वर्ग वाले हैं, अंतरजातीय विवाह जो किया हुआ है, अंतरजातीय जो दंपत्ति है उनमें बोल रहा है सवर्ण पति पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिल नहीं होगी बोल रहा है। मतलब अगर आपने अंतरजातीय शादी किया है तो आपको 5 वर्ष का छूट देगा, ऐसा बोल रहा है। इसको देख लीजिएगा। बिल्कुल पुरस्कार वाले हैं, नगर सेवा वाले, इनको भी छूट दी गई है। अपने हिसाब से आप अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं, पर मान के चलिएगा 45 वर्ष को अंतिम रूप से, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 45 वर्ष को अंतिम मानिएगा। वैसे तो आप मान सकते हो 40 वर्ष को अंतिम, मूल निवासी हो तो उस 40 वर्ष में अपनी कैटेगरी चुन लीजिए कि किसमें आपको भरना है, जिसमें आपकी आयु सीमा बढ़ाई जा सके। ये आप खुद आकलन कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लेकिन पहले ही बोल दिया है, ये ठा वाला पॉइंट देख लीजिए, जितना भी दे दे, जितना भी छूट दे दे 45 साल से अधिक नहीं होगा बोल रहा है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ 45 साल, इसलिए मैंने वहां पे भी बोला 50 साल तक नहीं मान सकते, स्टार मार्क करके रखिए, 45 साल तक ही मान्य रहेगा। आयु सीमा के लिए कक्षा 10वीं का आपको अंक सूची लगाना पड़ेगा। वेतन देख लीजिए, वेतन मैट्रिक्स लेवल जो है 4 है तो 5200 से 20,200 रुपए, और उसके अलावा ग्रेड वेतन 1900 रुपए रहेगा, इस बीच में मिलेगा, और ग्रेड वेतन अलग से 1900 रुपए मिलेगा, इस पे ध्यान रखिएगा। बाकी ये सभी जानते हैं, जैसे मूल वेतन 19,500 है तो उसका 70% पहले वर्ष में, 80% दूसरे वर्ष में और तृतीय वर्ष में पूरा मिल जाता है। तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है। स्टाइपेंड का जो चीजें रहती है, शारीरिक अहर्ता, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं हम वीडियो, हल्का हल्का बता देते हैं आपको। आप पूरा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हुई है, मैं तुरंत PDF भेज दूंगी, ठीक है। शारीरिक माप जैसे देखिए ST है तो ST के लिए बोल रहा है अनुसूचित जनजाति 152 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, 145 सेंटीमीटर महिला, अन्य के लिए 163 सेंटीमीटर पुरुष तो 150 सेंटीमीटर महिला। बाकी सीना है तो 79 पुरुष 74 महिला, बाकी 5 सेंटीमीटर विस्तार आप सभी को पता ही है। उसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीमा फुलाने संबंधित शर्तों को शिथिल किया जाएगा। जो नक्सली क्षेत्र है, खास करके बस्तर क्षेत्र समझ सकते हैं आप। चयन प्रक्रिया देखिए क्या बोल रहा है, आवेदन पत्रों की जांच के पश्चात शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अहर विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार शारीरिक नाप जोख हेतु बुलाया जाएगा। शारीरिक अहर्ता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए तिथि एवं स्थल निर्धारित होंगे। सूचना पृथक से वेबसाइट पर दी जाएगी। शारीरिक जो दक्षता परीक्षण होगा उसके हिसाब से बताया
जा रहा है कि कुल 100 अंक का जो टेस्ट होगा उसमें शारीरिक दक्षता परीक्षण में क्या क्या शामिल है देख लीजिए। 200 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक, ये सभी शामिल है। 25 अंक के। बाकी आप कितना मीटर से कितना फेंकेंगे तो आपको कितना मिलेगा ये पूरा आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद ही इसको पढ़ सकते हैं पूरी चीजों को। शारीरिक दक्षता में कम से कम आपको 60 अंक अनारक्षित वर्ग के हो तो लाना जरूरी है, आरक्षित के हो तो 50 अंक, ये बिना इसके आप पास आउट नहीं हो सकते, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो है 60 और 50% लाना ये जरूरी है। अभ्यर्थियों को समस्त प्रतिस्पर्धा में भाग लेना भी जरूरी है, उसके हिसाब से ही मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन आप बिल्कुल जो है आपको सामने जो है अधिकारी लोग रहेंगे उनके सामने पूरा होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य पर्याप्त रोशनी में ही होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके अलावा बोल रहे हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम कुल 60% अंक अगर वो अनारक्षित वर्ग का है, 50% अंक अगर वो ST SC या OBC का है प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके बाद लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा जिसके बारे में बोला जा रहा था, लिखित परीक्षा, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रवीण सूची ये निकाली जाएगी वर्गवार, उसके आधार पर जो है विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुना। मान लीजिए मेरा काउंट सही हुआ 283, तो इसका 15 गुना जो है लिखित परीक्षा में दे सकेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप बिल्कुल। लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी, अवधि 2 घंटे की होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धिमत्ता विश्लेषण, उसके अलावा गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। जैसे सामान्य ज्ञान में क्या हो सकता है, छत्तीसगढ़, भूगोल, इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, सामान्य जो विज्ञान रहते हैं वो सभी आ जाते हैं। बुद्धिमत्ता मतलब आपकी इंग्लिश जो आपकी रीजनिंग है उसको परखेंगे। गणित में क्या होता है, जैसे गुणा भाग, आपका अनुपात समानुपात प्रतिशत, ये सभी चीजें आ जाते हैं, देख लेंगे। अगर ये इसका सिलेबस अलग से आता है, सिलेबस पर फुल वीडियो हम अलग से ले आएंगे, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा आपको याद रखना है बोनस अंक, उम्मीदवारों को कुछ बोनस अंक भी दिए जाएंगे, जिसमें योग्यता हेतु प्रत्येक शीर्ष में 5 बोनस अंक बोल रहा है, लेकिन टोटल बोनस अंक जितना भी पाले 10 से ज्यादा नहीं होगा। तो 5 अंक और 10 अंक ये बोनस किस पे है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे NCC का C सर्टिफिकेट अगर कोई रखा है तो न्यूनतम B प्रमाण पत्र बोल रहा है, इसका न्यूनतम B प्रमाण पत्र का, तब उसको देगा, ठीक है। उसके अलावा देगा जैसे राष्ट्रीय स्तर का मतलब नेशनल खेल प्रतियोगिता में जो भाग लिया है उनको दे सकता है। उसके अलावा टीम स्पर्धा में ये विजेता और उपविजेता को जो टीम में जीते रहते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उनको दे सकता है। व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम 3 स्थान यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनको बोनस अंक अलग से देगा। चयन सूची कैसे निर्धारित होगी आप जान लीजिए। पहले हुआ फिजिकल में आपको 100 मार्क्स का आया, उसके बाद 100 मार्क्स का क्या होगा आपका पेपर होगा। इस पेपर में उसके अलावा आपका 10 अंक तक क्या हो सकता है बोनस, ठीक है। तो इन सब के आधार पे मेरिट सूची जाएगी, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये चयन सूची में सारे काम आएंगे। प्रवीण्य सूची जब निकाली जाएगी तो उम्मीदवारों को पैदल चाल की परीक्षा भी देनी होगी। जैसे पुरुष उम्मीदवारों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पूर्ण करना आवश्यक है। इस परीक्षा के लिए कोई अंक नहीं है, लेकिन निर्धारित समयावधि में दूरी पूर्ण नहीं होने पर नियुक्ति हेतु वो पात्र नहीं होंगे। यानी कि 100-110 ये 210 अंक जो है टोटल, इस पर आपको प्राप्त करना भी जरूरी है, आपको पैदल चाल को पूर्ण करना भी जरूरी है। गलती से आपने पैदल चाल पूर्ण नहीं किया तो आप पात्र नहीं होंगे। उसके अलावा नियम शर्तें देख लीजिए। आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ का मूल स्थानीय निवासी होना मान्य है, यानी बाहरी लोगों को इसमें मना कर रहा है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, यानी कि आपको मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा। बस्तर, सरगुजा वाले और कोरबा वाले बिल्कुल वन मंडलों के रिक्त पदों पर ही आप भरिएगा। यहाँ पे स्थायी निवासियों की पात्रता है तो बिल्कुल आप पात्रता के लिए अपना निवास प्रमाण पत्र संलग्न कर दीजिएगा। उसके अलावा बोल रहे हैं ST SC और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को जाति संबंधी प्रमाण पत्र ये भी जारी करना है। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए मतलब बोल सकते हो आप 21 वर्ष या 18 वर्ष इससे कम उम्र में शादी कर लियो तो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं हो आप। फिटनेस प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। जिला चिकित्सालय जो देता है बोल सकते हो। शासकीय अर्थशास्त्रीय संस्थानों में कार्यरत जो कर्मचारी है अपना आवेदन पत्र, नियोक्ता के अनुमति प्रमाण पत्र यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि आपको ध्यान रखना है आप जिस ऑफिस में काम करते हो पहले आपको वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी। किस लिए?
इस पेपर में या इस जो पोस्ट के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है लाना पड़ेगा। उसके अलावा सी सर्टिफिकेट वाले हो तो इसके लिए भी अलग से आपको जो है सत्यापित जो प्रमाण पत्र है उसका फोटोकॉपी भी आपको देना पड़ेगा। बाकी आप सब पढ़ सकते हैं यहाँ पे, जैसे किसी प्रवर्ग में महिला अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध न होने पर वह पद जो है पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकेगा। अगर महिला नहीं मिलती है तो पुरुष से भर देंगे बोल रहे लोग। भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न होने पर वह पद उसी प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा जैसे भरा जा सकेगा। मान लीजिए ओबीसी में पद है भूतपूर्व के लिए 2, तो अगर ओबीसी में भूतपूर्व सैनिक नहीं मिल रहे तो किसी और के माध्यम से उसको भर देंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन के उपरांत पात्रता अपात्रता निर्धारण किया जा सकेगा। प्रत्येक नोडल वन मंडल द्वारा 10 दिवस के भीतर दावा आपत्ति की जाएगी बोल रहा है। मतलब आपको जितना अंक मिला है उस पर दावा आपत्ति भी किया जा सकेगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। शारीरिक जो नाप जोख है, दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा, इसके लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पे जाना पड़ेगा, यात्रा भत्ता नहीं होगा, ठीक है, आजकल बंद कर दिया है। चयन नियुक्ति के उपरांत यदि किसी अभ्यर्थी का कोई प्रमाण पत्र जैसे जाति, निवास, शैक्षणिक अन्य प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है या असत्य पाया जाता है तो बिना सुनवाई एक पक्षी कार्यवाही करते हुए उसको उसकी नियुक्ति को निरस्त की जा सके, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप पर कार्यवाही भी की जा सकती है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कोई दावा आपत्ति नहीं कर सकते। फिर आप भूतपूर्व सैनिक हो, आप प्रमाण पत्र संचालनालय, सैनिक कल्याण बोर्ड, कचहरी परिसर, होमगार्ड कार्यालय के पीछे रायपुर, यहां से आप सत्यापित करवा लीजिएगा। अगर आदेश देखेंगे तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख जो छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर वाले हैं उन्होंने इसका जो है किया हुआ है। तो ये पीडीएफ हमको जैसे ही मिला है हमने इसको डाला हुआ है, बिल्कुल देख सकते हैं। पीडीएफ पूरा चाहिए टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन कहाँ पे मिलेगा आपको, देखिए टाइटल को क्लिक करेंगे ऐसा बना होगा, वहां पे जाइए टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां पे मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है जो वन रक्षक की भर्ती यानी कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए तो हम आपके लिए लेके आए थे। चलिए इसी के नाम पे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए सिलेबस अगर आता है तो हम बिल्कुल जो है नया एक वीडियो और ले आ देंगे। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।